फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इस समय डीआरसी 07 2017-18, 18-19 और मोस्टली 2019-20 के भी हो रहे हैं। 17-18, 18-19 के तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन 19-20 के अभी डीआरसी 07 ऑर्डर पास हो गए। और इसको देखते हुए सरकार ये सोच रही है कि लिटिगेशंस को कम किया जाए और इसी पर काम कर रही है कि लिटिगेशन कैसे कम हो, क्योंकि कोर्टों पर अनावश्यक दबाव ज्यादा हो रहा है। अभी ट्रिब्यूनल आपके बने नहीं हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल आने के पहले ही कितने सारे केसेस पेंडिंग हो रखे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग हैं। तो सरकार का इस ओर ध्यान है और इसी को सोचते हुए सरकार लिटिगेशन कम करने की ओर काम कर रही है। और लिटिगेशन कम करने के लिए उन्होंने सर्कुलर जारी किया है और उसमें ये बताया है कि कैसे हम लिटिगेशंस को कम करना चाहते हैं। और इस बार आपने देखा भी है कि प्रेस रिलीज में भी काफी सारी सुविधाएं छूटें दी गई हैं, एमनेस्टी स्कीम दी गई है, जिसके माध्यम से लिटिगेशन को कम से कम करने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। उसी में एक मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि लिटिगेशन कम करने के लिए उन्होंने कौन सी कंडीशंस रखी हैं, क्योंकि हम लोग मोटे तौर पर ये तो देख रहे हैं कि लिटिगेशन कम करने के लिए ये चीजें की गई, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ न कुछ सरकार कंडीशन भी जोड़ देती है और उन कंडीशन को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिलीफ जब हमें मिलती है, तो उस रिलीफ के साथ अगर कोई कंडीशन लगी हुई है, तो उसे भी हमें फ़ॉलो करना होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन सी कंडीशन है। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा है कि अभी बहुत सारे सर्कुलर्स आए हुए हैं, उसी में से एक सर्कुलर ये है, सर्कुलर नंबर 207। इस सर्कुलर के माध्यम से सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे वो लिटिगेशन को कम कर reduction of government litigation, fixing monetary limits for filing appeals or applications by the department before G-Stat, High Courts and Supreme। यानी जीएसटी के जो ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उन पे लिटिगेशन को कम करना है, उनके प्रेशर को कम करना है, वहां जो केसेस जा रहे हैं उनको कम करना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या सोचा है, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसमें कौन कौन सी कंडीशन है। इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो। Reference is invited to the National Litigation Policy, which was conceived with the aim of optimizing the utilization of judicial resources and expediting the resolution of pending cases. In discourage filing appeal, क्या करना है? फाइलिंग अपील को डिस्करेज करना है। किसकी तरफ से डिस्करेज करना है? स्टेट की तरफ से। यानी आपको अपील फाइल करने से बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। ये केवल और केवल डिपार्टमेंट को, स्टेट को अपील फाइल करने के लिए ये लिमिट निर्धारित की गई है। इसलिए आपके अपील फाइल करने में आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, स्टेट के ऊपर ये कंडीशन है कि वो इन परिस्थितियों में अपील फाइल नहीं करेगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि केवल और केवल आपके बेनिफिट के लिए है कि स्टेट फाइल नहीं कर पाएगा, आप फाइल कर सकते हैं। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस, ये है सेक्शन 120 में, और इसमें ये दिया हुआ है कि द बोर्ड है वो इस चीज के लिए अथोराइज है कि वो इन पे कंडीशन लगा सकती है, मॉनेटरी लिमिट लगा सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपीलेट फोरम में इन्होंने क्या किया है। ट्रिब्यूनल्स के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट रखी है, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए की लिमिट रखी है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की लिमिट रखी गई है। यानी अगर इस मॉनेटरी लिमिट से कम की मॉनेटरी टर्नओवर टैक्स आ रहा है, इसमें आगे दिया है कि टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, सारी चीजों को आगे डिफाइन किया है कि उनको कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो ये मॉनेटरी लिमिट इन्होंने तय की हुई है स्टेट के लिए।
अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसको चेक कैसे करना है कि ये मॉनेटरी लिमिट के अंतर्गत ये केस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें जोड़ेंगे और कौन-सी चीज़ें नहीं जोड़ेंगे, उस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। Where the dispute pertains to demand of tax with or without penalty and or interest, the aggregate of the amount of tax in dispute, including CGST, SGST, UTGST, IGST, and compensation cess, only shall be considered while applying the monetary limit for filing appeal. तो इस पे इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, अगर टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वो सारे टैक्स जोड़े जाएंगे, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या सेस हो, ये सारे टैक्स जोड़े जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, वेयर द डिस्प्यूट pertains to demand of interest only, the amount of interest shall be considered for applying the monetary limit for filing appeal. अब अगर कहीं पर केवल इंटरेस्ट है तो केवल इंटरेस्ट को ही जोड़ा जाएगा। इसी तरह से पेनाल्टी है तो पेनाल्टी को जोड़ा जाएगा, यानी पेनाल्टी वो किसी भी प्रकार की है, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है, इंटरेस्ट में भी ऐसे ही देखेंगे, तो वो सारी जोड़ ली जाएगी। Where the dispute pertains to imposition of late fee only, the amount of late fee shall be considered for applying the monetary limit for filing appeal. तो अगर केवल लेट फीस का मैटर है, केवल लेट फीस को ही जोड़ा जाएगा। Where the dispute pertains to deemed of interest, penalty and or late fee without involving any disputed tax amount, the aggregate of amount of interest, penalty and late fee shall be considered for applying the monetary limit for filing appeal. अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर टैक्स है तो केवल टैक्स को जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट है इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, पेनाल्टी है तो पेनाल्टी जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट और पेनाल्टी है तो उन दोनों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर टैक्स है तो केवल टैक्स को जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। वेयर द डिस्प्यूट परटेन्स टू एरोनियस रिफंड, अगर रिफंड का मैटर है तो रिफंड का जो अमाउंट है केवल उसी को लिया जाएगा। मॉनेटरी लिमिट शैल बी अप्लाइड टू बी डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एज द केस में बी, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अपील और एप्लीकेशन इज कंटेम्पलेटेड टू बी फाइल्ड इन अ केस। तो ये डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा कि किसमें क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यतः सरकार की जो मंशा है वो ये है कि लिटिगेशन को कम किया जाए, इसलिए बहुत ध्यान देना है कि वो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके बाद कुछ एक्सक्लूजन रखे हैं जिनकी वजह जो केसेस जिसमें नहीं लिए जाएंगे उनके बारे में इन्होंने बात की है, और ये केवल और केवल मॉनेटरी लिमिट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि अगर कोई एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी में कोई प्रोविजन है जो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो उस पे ये मॉनेटरी लिमिट लागू नहीं होगी। उसी तरीके से अगर ये अल्ट्रा वायरस रेगुलेशन है, कोई रूल्स और रेगुलेशन है, अल्ट्रा वायरस है या पेरेंट एक्ट है, तो भी उसमें मॉनेटरी लिमिट लागू नहीं होगी। इसी तरह से वेयर एनी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और द बोर्ड हैज बीन हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, तो अगर कोई ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर इशू किया गया है सरकार के द्वारा, वो अल्ट्रा वायरस हो रहा है, तो उस पोजीशन में भी ये मॉनेटरी लिमिट नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा अगर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मैटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, रिफंड है या प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है या एनी अदर इशू इस टाइप के हैं, तो उन पर भी ये मॉनेटरी लिमिट लागू नहीं होगी, वो केस आगे जाएंगे। और अगर कोई विच इज रिकरिंग नेचर का है कोई केस, इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, तो अगर कोई इंटरप्रिटेशन एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर इंटरप्रिटेशन नेचर है, रिकरिंग नेचर का है, तो भी उस पर ये मॉनेटरी लिमिट लागू नहीं। Where structures adverse comments have been passed and or cost has been imposed against the government department or their officers, तो अगर ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई कास्ट इम्पोज कर दी गई है किसी कारण से, तो भी उसमें मॉनेटरी लिमिट लागू नहीं होगी। एनी अदर केस और क्लास ऑफ केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इट इज नेसेसरी टू कंटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जुडिस और रेवेन्यू, जस्टिस और रेवेन्यू, तो इस कंडीशन में भी बोर्ड ये मॉनेटरी लिमिट का पालन नहीं करेगी, उस केस को आगे लेकर के जाएगी। तो ये कंडीशंस इन्होंने दी हैं, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है वो भी देख लेते हैं।
The officer concerned shall keep in mind the overall objective of reducing unnecessary litigation and providing certainty to taxpayer on their tax assessment while taking a decision regarding filing an appeal. तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ उनको बोला है, टैक्स ऑफिसर्स को, कि जब भी कोई अपील फाइल करनी है तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि सरकार की मंशा लिटिगेशन को कम करने की है, अननेसेसरी अपील फाइल करने की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इसको डिसाइड किया जाए। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अटेंशन भी दे दिए हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने दिया अटेंशन डाउन टू सबसेक्शन 234 सेक्शन 120 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट व्हिच प्रोवाइड दैट इन केस where it is decided not to file appeal in pursuance of these instructions, such case shall not have any precedent value. यानी अगर मॉनेटरी लिमिट की वजह से कोई केस आगे नहीं फाइल किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्वीकार कर लिया गया है, यानी किसी और केस में उसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसी तरह से उन्होंने ये भी अधिकारियों को भी बोला है कि अगर इसी तरह के कोई सिमिलर केसेस हैं और उसमें ये बात रखी जाती है कि पहले वाले केस को आप अपर हायर अथॉरिटी में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया गया है, केवल और केवल मॉनेटरी लिमिट की वजह से अगर चैलेंज नहीं किया गया है, तो भी उसकी कोई प्रेसिडेंट वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह से इन्होंने ये डिपार्टमेंट को बताया भी है कि चाहे सेम टैक्स पेयर है या अदर टैक्स पेयर है और इस तरह के ऑर्डर हैं जिसमें कि मॉनेटरी लिमिट की वजह से आगे उस केस को नहीं बढ़ाया गया है, नहीं फाइल किया गया है, तो उसका कोई भी अनुचित लाभ ना ले पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर सरकार ने दो चीजें स्पष्ट बताई हैं कि हमें लिटिगेशन को कम करना है, इसलिए अननेसेसरी अपील फाइल नहीं करनी है, लेकिन अगर अननेसेसरी फाइल बचाने के लिए अपील को आगे फाइल नहीं किया गया है, तो उसका कोई अनुचित लाभ भी ना ले पाए। तो मेरा ख्याल है आपको ये पूरा का पूरा सर्कुलर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। Thank you.